अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी की बुक को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है वो है भक्ति काल। और भक्ति काल का एक भी ऐसा लाइन नहीं है जिसको हम छोड़ सकें और जिसको ये कह सकें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। वन लाइनर पर्सन आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं भक्ति काल की और भी क्लासेस 2 क्लासेस डाल चुकी हूँ, आदिकाल कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो वन लाइनर में अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जा करके देख लेना, लिंक आपको बाद में मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और हाइप कर देना, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी भाई, इतना सा काम आप कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अग्रदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है, अग्रदास राम भक्ति राम काव्य धारा से संबंधित हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये नाभादास के शिष्य थे, वही नाभादास जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णुदास किस राजा के यहाँ पर राजकवि थे? तो विष्णुदास के बारे में बात करें तो एक ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं, महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्ग आरोहण, रामायण कथा। ठीक है, ये इनके जो ग्रंथ है वो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे है विष्णुदास कृत जो रामायण कथाएं राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है, राम कथा से संबंधित पहला हिंदी का प्रबंध काव्य आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? रामायण कथाएं, जो कि विष्णुदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो इससे पीछे का है। ठीक है, ईश्वर दास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो सत्यवती कथा इन्होंने लिखी थी 1501 ईस्वी में। भरत मिलाप और अंगद पेज नामक ग्रंथों की रचना की है। और आप जानते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी जी ने सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना है। ठीक है, इसको क्या माना है? प्रथम सूफी रचना माना है किसको? सत्यवती कथा को। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो इन्हें सूफी काव्य या फिर सूफी कवि मानने से ही इनकार करते हैं, ईश्वरदास को। सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, राम भक्ति शाखा के, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे और नर हरियानंद इनके दीक्षा गुरु थे। आगे तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं, जो कि यहाँ पर निम्न रूप से दे रखे हैं। ठीक है, आप जानते हैं तुलसीदास का जन्म स्थान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, तो एक बार देख लेते हैं। सूकर खेत सोरो यानी कि जिला एटा मानने वाले कौन है? तो लाला सीताराम का नाम आता है, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, राम दत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त का नाम यहाँ पर आता है, जो सोरो या फिर सूकर खेत या फिर जिला एटा को मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में, है ना। और राजापुर जो कि जिला बांदा में है, ये मानने वाले विद्वान कौन है? तो बेनी माधव दास का नाम आता है, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। दो नाम इसमें आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शुक्ल जी और सेंगर जी। और बेनी माधव दास जी तो आप जानते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मूल गोसाई चरित्र लिखा था, यानी कि जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है तुलसीदास जी के आधार पर। आगे है शुक्ल जी तुलसीदास को क्या मानते हैं? तो स्मार्त वैष्णव इन्होंने माना है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ था। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई कुछ उक्तियां यहाँ पर निम्नलिखित हैं, देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है नावादास। नावादास तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक लाइन है, यहाँ से आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ना ही फुल स्पीड में देखना है। ठीक है, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर किसी क्लास का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसको नॉर्मल वे में देखो, ताकि आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएं, है ना। गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है किसको? तुलसीदास जी को। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक माना है किसको? तुलसीदास को। और मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहते हैं कि आनंद कानने कश्चित कश्चित अंगम इस तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ठीक है, ये मधुसूदन सरस्वती जी की पंक्तियां हैं किसके लिए? तुलसीदास के लिए। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। इनकी वाणी की जो पहुंच है, यानी कि इनकी जो वाणी है उसमें इतना दम है कि ये मनुष्य के सारे भावों या व्यवहारों तक उसकी पहुंच है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है।
आगे रामचंद्र शुक्ल जी और कहते हैं इनके बारे में, यह एक कवि ही यानी कि तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, केवल तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं और किसी की जरूरत है ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन मिलता है इनसे संबंधित, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी हैं ये उत्तरी भारत की समग्र जनता यानी कि पूरी जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ में विराजमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि का नाम दिया है। और इसके बाद है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक इनकी जीवनी लिखी है और इन्हें मानस का हंस कहा है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय। ठीक है, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रभावित थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। ये इनकी अगर गुरु परंपरा को देखें तो ये किसके शिष्य थे? ये तो जो शिष्य थे वो नर हरियानंद के थे। ठीक है, जो इनके दीक्षा गुरु माने जाते हैं। लेकिन वो किसके शिष्य थे? अनंतानंद के। और अनंतानंद किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के। तो यहाँ से ये परंपरा चलती है। सबसे पहले राघवानंद के शिष्य रामानंद, अनंतानंद, नर हरियानंद और फिर तुलसीदास इनके शिष्य हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। ये भी पूछ लिया जाता है। तुलसीदास ने वैराग्य ले लिया था क्योंकि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली उसने क्या कहा था और इसके पीछे कहानी क्या है वो आप अच्छे से जानते होंगे, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, मेरा काम है अभी यहाँ पर आपको रिवीजन करवाना। लाज न अलागत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भव बीती। लाज ना लागत आपको, वो तुलसीदास जी से कहती हैं कि आपको शर्म लाज बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, धिक धिक ऐसे प्रेम को धिक्कार है, कहाँ कहूँ मैं नाथ आपसे कि अस्थि चर्म यानी कि हड्डी मांस खाल की इस देह से तुम इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो आपका उद्धार हो जाता। ठीक है, तो ये एक पत्नी के कथन थे। और जब क्या करते हैं तुलसीदास को इसी बात पर उनको वैराग धारण कर लेते हैं और वो छोड़ करके हमेशा के लिए घर बार चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में, इनके मित्रों में कौन कौन शामिल हैं? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम आता है, मान सिंह का नाम आता है। ठीक है, मान सिंह और महाराज मान सिंह है। ठीक है, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे। टोडरमल की जब मृत्यु हुई थी तो तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। एक इनका दोहा मिलता है, चार गांव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। ठीक है, अगला है राम धाम टोडर गई तुलसी भय असोच, जिये वो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। ठीक है, तो ये दोहे लिखे गए हैं किसके तौर पर? टोडरमल की मृत्यु के दौरान। ठीक है, ये ध्यान रखना। रहीम दास ने भी तुलसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा है, इसको याद रख लेना। एक दोहा, एक पंक्तियां मिलती हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी पर तुलसी सुसुत होए। तो ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी ने कही थी और ये जो पंक्ति है वो रहीम दास ने कही है। ठीक है, तो रहीम दास की पंक्तियां यहाँ पर मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथ को ही प्रमाणिक माना जाता है। गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही शुक्ल जी ने प्रमाणिक माना है, ये ध्यान रखना। इसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ मिलते हैं। तुलसी की 5 लघु कृतियां यानी कि जो इनके 5 छोटे ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, इनको पंचरत्न की उपाधि भी दी जाती है। आगे कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक, कृष्ण दत्त मिश्र की एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है गौतम चंद्रिका। गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है और ये अष्टांग योग किस प्रकार से हैं? राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुन माला। ठीक है, सुगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। कवितावली और सोहिलो मंगल ये किसने? कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक में इनकी अष्टांग योग, इनकी 8 इन किताबों का वर्णन किया है पुस्तकों का। ठीक है, आगे है
तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और अंतिम रचना है कवितावली। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। ठीक है, कवितावली में कुछ विद्वान हैं जो कवि हनुमान बाहुक को कवितावली का ही भाग मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेचू को प्रथम कीर्ति मानते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना भाई, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे रखा है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैराग्य संदीपनी, ये मुक्तक काव्य है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, दोहा सोठा इसमें छंद है। और रामाज्ञ प्रसन्न, ये भी मुक्त काव्य, रामलला नेचू प्रबंध काव्य, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। ठीक है, रामलला नेचू ठेठ अवधि में लिखा गया है और जानकी मंगल अवधि में, मतलब इनकी कौन सी भाषा है और कौन सा प्रबंध काव्य है, ये इस तरीके से दे रखे हैं। कितने किसमें दोहे हैं, कितने किसमें कांड है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी को हुआ था। ठीक है, रामचरितमानस की जो रचना है वो 1631 संवत 1631 में हुई थी। मंगलवार का दिन था जिस दिन ये पूरी हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी के अनुसार कल मैंने आपको बताया था, वो केवल और केवल 2 वर्ष और 7 महीने मानते हैं, 26 दिन को नहीं गिनते हैं। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार, लेकिन वैसे जो समय बताया गया है वो 26 दिन भी गिने जाते हैं। रामाज्ञ प्रश्न इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये पूछा जाता है प्रश्न। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कली काल का वर्णन इनके किस रचना में मिलता है, तो कवितावली का बहुत बार पूछा जाता है और ये रामचरितमानस में भी कुछ दोहों में मिलता है। कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन समय में उस समय फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। ठीक है, कवितावली का जो कांड है उत्तरकांड है और उत्तरकांड में महामारी का वर्णन किया गया है, जो उस समय बीमारी फैली हुई थी। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है, हनुमान बाहुक की रचना इन्होंने किससे मुक्ति पाने के लिए की है, इनकी मतलब भुजाओं में बीमारी हो गई थी, उससे मुक्ति पाने के लिए की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। नेक्स्ट है, मानस में 7 कांड या सोपान है जो कि इस प्रकार से हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनको आपको क्रम से याद रख लेना है। नेक्स्ट है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं। ठीक है, इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, इसमें जो चित्रकूट सभा होती है जिसमें राम भरत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसको आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है किसने, शुक्ल जी ने। आगे चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। आपने सभी ने रामायण जरूर देख रखी होगी अगर भारत के रहने वाले हो तो है ना, नहीं देखी है तो कभी देख लेना। जो रामायण रामचरितमानस जो टीवी पर दिखाई जाती है उसमें आप देखेंगे जब चित्रकूट की सभा होती है, राम जी, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास चले जाते हैं और भरत जब अपने ननिहाल से लौट करके आते हैं तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, मिलने के लिए जाते हैं तो उस वक्त जो सभा होती है उसमें ये सारी चीज़ों का समन्वय वहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप पूरी सभा आप होते हुए देखेंगे ना, एक तो रोएंगे बहुत और ऊपर से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाई के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की है। रामचरितमानस के कुछ मार्मिक स्थल हैं, इनको देख लेते हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। आप कभी भी अगर रामचरितमानस देखेंगे तो ऐसा कोई कठोर दिल का बंदा भी नहीं होगा जो इसको देख करके नहीं रोएगा, है ना। चित्रकूट में जब राम और भरत का मिलन होता है ना, हमारे तो आंसू रुकते नहीं है। आप बताना आपकी क्या स्थिति रहती है। सबरी का आतिथ्य बिल्कुल देख करके रोना आ जाता है। लक्ष्मण को शक्ति रखने पर राम का विलाप, है ना, और भरत की प्रतीक्षा करना, ये सारी ऐसे मार्मिक स्थान है, वाकई में ही इनको देख करके हमारे भी आंसू रुक नहीं सकते हैं। आगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, इन 4 घाटों को देख लेते हैं। सप्त सोपान यानी कि मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, राम यश
जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, ठीक है, राम यश जल से परिपूर्ण चरितमानस है। और इसमें 4 घाट कौन कौन से हैं और 4 जो संवाद है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आता है शिव पार्वती का संवाद, और ये किस घाट पर है, ज्ञान घाट जिसे राजघाट कहते हैं। और प्रथम वक्ता श्रोता हैं ये, ठीक है, प्रथम वक्ता श्रोता के रूप में आते हैं। और दूसरा इसमें काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद होता है, ये उपासना घाट यानी कि पनघट से संबंधित है। अगला है तुलसी और संत संवाद, तो ये चौथा संवाद है इसका। वैसे याज्ञवल्क्य के भरद्वाज संवाद का होता है कर्म घाट, पंचायती घाट इसको बोलते हैं। और तुलसी संत संवाद प्रपत्ति घाट, गाय घाट इसको बोला जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा पेज, ये बड़ा ही काम का है, इसको एक बार याद कर लेना। आगे मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न है, इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, तो एक बार देख लेते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं, ठीक है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहने वाले कौन है, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ठीक है, समन्वय की विराट चेष्टा बताया है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो अध्यात्म रामायण का पड़ा है, इसको याद रखना। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान सुनाया था, ठीक है, मानस रसखान को सुनाया था, है ना, मानस को नहीं सुनाया। मानस यानी कि रामचरितमानस को सबसे पहले किसको सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की जो प्रथम टीका है ये अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रामचरण दास ने लिखी थी रामचरितमानस की प्रथम टीका के रूप में। आगे रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विकल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनई प्रकट कुरान, ठीक है, ये रहीम दास का की पंक्तियां हैं रामचरितमानस के लिए। आगे है भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुआ वे सुखविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ठीक है, ये पंक्ति बहुत बार आज तक पूछी गई है ना, भिखारी दास की पंक्ति है। उपाध्याय सिंह और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं इनकी पंक्ति क्या है, कविता करके तुलसी ना लस है, कविता पाल हसी तुलसी की कला, ठीक है, ये तुलसी के बारे में लिखा है। आगे शुक्ल जी क्या लिखते हैं इनके बारे में, तो भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, है ना, और विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आ रही थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली थी, ठीक है, ये शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। थोड़ा सा नाभादास के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा था, उनसे इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि सबको यहाँ पर रखना बहुत ही जरूरी था, है ना। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानित है 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया था। इनके गुरु का नाम था अग्रदास, जो कि पहला ही क्वेश्चन आज हमने पढ़ा था। डॉक्टर गिरियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, ठीक है, गिरियर्सन ने। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी, ठीक है। भक्तमाल की रचना किसने की है, तो ब्रज भाषा में की है नाभादास ने। भक्तमाल की टीका के रूप में पूछा जाता है तो प्रिया दास ने की है। आगे कहीं ना कहीं हम पढ़ ही लेंगे। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रिया दास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी नाम से लिखी थी, और वो भी ब्रज भाषा के कवित्व सवैया शैली में, ठीक है, ये याद रखना है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने लिखी थी भक्तमाल की टीका रसबोधिनी नाम से। आगे है नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर के की है, ठीक है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना कैसे की है, तो श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना लेकर के की है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं। भक्तमाल जो इन्होंने टीका भक्तमाल नामक जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें 200 कवियों का लगभग जीवन है, और सबके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ पंक्ति रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ से पंक्तियाँ। कबीर दास जी के बारे में लिखते हैं कि कबीर कहानी राखी नहीं वरना श्रम सट दर्शनी, ठीक है, ये नाभादास ने कबीर दास के बारे में लिखा है, थोड़ा ध्यान देना, कबीर दास ने नहीं कहा है ना। कबीर दास के बारे में लिखते हैं, कबीर कहानी राखी नहीं वरना श्रम सट दर्शनी।
मीराबाई के बारे में लिखते हैं, निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो। तुलसीदास के बारे में लिखते हैं, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहनिसी व्रत धारी। आगे, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी वयो। ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक इतनी सी कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, इसको याद रखना। और सूरदास के बारे में इन्होंने क्या लिखता है, लिखे हैं, उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को जो वे गुण स्वाननी धेरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करई। ठीक है, ये नावादास की जो भक्तमाल है उसमें मिलती हैं ये पंक्तियां। नंददास के बारे में लिखते हैं, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रहगान, उजागर चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मंगे। ठीक है, ये सब लिखा है नंददास के बारे में। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। ठीक है, तो ये नाभादास के बारे में मिलता है शुक्ल जी की किताब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हिंदी साहित्य का पेड बैच से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, और UGC नेट का कंप्लीट तैयारी आपको करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।